हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं खान सर का इतिहास का पूरा रिवीजन बुक, जिसके अंतर्गत हम इतिहास को 3 भागों में अलग अलग डिवाइड करके रिवीजन करेंगे। जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल एवं उसके बाद ऐतिहासिक काल। जिसमें प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल। और अर्धऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता, कांस्य युग और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वहीं ऐतिहासिक काल में बात की जाए तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व काल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा। जिसमें सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी होगा कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। जैसा कि हम सब विषयों का अध्ययन कहते हैं, उसका क्या कहलाता है, ठीक उसी प्रकार अतीत का अध्ययन करना यानी अतीत का पढ़ना इतिहास कहलाता है। और इसमें मेन टॉपिक जान लें कि इतिहास की जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर मानव जाति का पालना कहे तो अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, जबकि सभ्यता का पालना कहे तो हमारी एशिया महादेश को कहते हैं। तो आइए, जैसा कि हम लोग ऊपर देखे हैं प्रागैतिहासिक काल का 3 भाग होता है, ठीक उसी प्रकार आगे डिवाइड करके देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, कह रहा है इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, जिसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। यानी कह रहा है कि वैसा समय जिस समय मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था और उस समय कोई लिपि साक्ष्य नहीं मिली है, जिसका अध्ययन हम केवल पुरातात्विक साक्ष्य द्वारा करते हैं, उसी को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल को कहते हैं। यही पाषाण काल, जिसे स्टोन एज कहा जाता है, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को प्रयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। यानी पत्थर के औजार, पत्थर के द्वारा बनाए गए औजार एवं हथियार का प्रयोग करना वही पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। क्वेश्चन आ जाएगा, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। और कब किया था? तो 1863 में। किसकी? पाषाणकालीन सभ्यता की। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वहीं भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहा जाए तो कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो किस मंत्रालय का आता है? संस्कृति मंत्रालय। यहाँ पे विशेष ध्यान पड़ेगा कि जो है भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय के। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। उसमें धातु मिला तो उसके आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस फुट ने किया था। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन सिंप्लिसिटी से बन सकता है, जिसमें पूछ सकता है भारत का पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो उसे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वहीं मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था तथा लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने किया था। बात करें तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय है। अब इसका ध्यान से पढ़िएगा। तो पूरा पाषाण काल नाम में ही रखा है पूरा पाषाण काल, यानी यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। मतलब कह रहा है जब इतिहास चालू हुआ उस समय का समय था ये पूरा पाषाण काल। इस समय में मानव को आदि मानव कहा जाता है। जो आजकल मनुष्य है उसे आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात जिसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। जैसे आजकल हम लोग है वैसे नहीं, हम लोग पहले जिस टाइप आज के जंतु जानवर होते वैसे हम लोग जानवर थे।
अर्थात जीवन का उद्देश्य जानवरों के भांति ही अपना पेट भरना। तो उस समय हमारा उद्देश्य था केवल पेट भर गया, बात खत्म। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की थी। इस लाइन का अर्थ हुआ कि आग का खोज जो हुआ है पूरा पाषाण काल में हुआ है। आग का खोज कब हुआ है? तो पूरा पाषाण काल में। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करते थे। अब कहेगा पत्थर से बने औजार किस काल में मिला है? तो हो जाएगा पुरान पाषाण काल में। इसी समय मानव ने चित्रकारी प्रारंभ किया था। तो चित्रकारी भी पूरा पाषाण काल से ही प्रारंभ हुई थी। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है कि भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल को चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस पूरा पाषाण काल में कहाँ चित्र देखने को मिलते हैं? तो है भीमबेटका के गुफाओं में। या इस तरह से क्वेश्चन आ जा सकता है भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा चित्र के लिए, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ है भीमबेटका? कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित है। उसके आगे हम बात करेंगे तो जैसे पूरा पाषाण का काल था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, ठीक उसी प्रकार मध्य पाषाण काल का समय है 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। किसका समय है? मध्य पाषाण काल का। अब इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो हमें देते हैं उसने कार्साइन ने दिए थे 1867 में। बल्कि पूरा पाषाण की जानकारी हमें कौन दिए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इस मध्य पाषाण की जानकारी कार्साइन ने दी है 1867 में। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। देख लीजिए जैसे जैसे पूरा पाषाण का अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक उसी प्रकार उसके बाद का काल मध्य पाषाण काल है, जो 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व है। यह पूरा पाषाण के बाद का काल। इस समय मानव के हथियार छोटे हुआ करते थे। उस समय मानव का केवल उद्देश्य था पेट भरना, भोजन करना, बस। लेकिन इस समय देखिए मानव के हथियार में आकार छोटे होते हैं, इसलिए इसे माइक्रोलोथी कहा जाता है। ये भी सवाल बार बार रिपीटेड हो चुका है कि किस काल को माइक्रोलोथी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल को। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि संस्कार था। और इस समय मानव की सबसे बड़ी कार्यक्रम था तो अंत्येष्टि संस्कार। बल्कि पूरा पाषाण का प्रमुख कार्य था तो आग की खोज और मानव मध्य पाषाण की अंत्येष्टि संस्कार। इसी काल में मानव को अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सरायनगर तथा मोहदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन आएगा कि किस काल में मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिला है? तो हो जाएगा मध्य पाषाण काल। लेकिन पूछ देगा अस्थिर पंजर का पहला अवशेष कहाँ मिला है? तब प्रतापगढ़ के सरायनगर तथा मोहदहा नामक स्थान से। अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ मिला है? प्रतापगढ़ के सरायनगर तथा मोहदहा नामक स्थान से। उसके बाद जैसे आगे आते हैं तो 9 या उत्तर पाषाण काल हमें देखने को मिलता है, जो 1,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक है। और इस काल की जानकारी हमें सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने दिया था। अब देखिए पूरा पाषाण काल की जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिए थे, जबकि मध्य पाषाण की जानकारी 1867 ईस्वी कार्साइन ने दिए थे। वहीं नौ पाषाण की जानकारी सर जॉन लुबाक ने कब दे रहे हैं? 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। इस काल में मानव ने अस्थायी निवास बना लिया था। देखिए ये बात कर रहा है कि जो ये नौ या उत्तर पाषाण काल है, इस काल में मानव ने क्या बना लिया था? अस्थायी आवास। पहले में केवल खाना बदोश था तथा उसका प्रमुख खोज थी आग की खोज, तथा दूसरे में प्रमुख कार्य था अंत्येष्टि संस्कार। वहीं यहाँ उस समय मानव के औजार छोटे हो गए, लेकिन नौ पाषाण काल में आने के समय
इस समय के मानव ने अस्थायी निवास बना लिए थे तथा साथ में कृषि एवं पशुपालन भी प्रारंभ कर दिए थे। तथा उसके साथ साथ जब अस्थायी निवास बन जाएगा, कोई लोग रहने लगेंगे, तो वहाँ पर कृषि भी कार्य शुरू कर देंगे और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिए। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनके की भी खोज कर दी। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, पहिया तथा मनका की खोज किस युग में हुआ था? तो नव या उत्तर प्रशांत काल में। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकलु नामक नव प्रशांत कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के मैसूर के पास, कर्नाटक के कहाँ? मैसूर के पास संगनकलु नामक स्थान पर नव प्रशांत कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए? तो कर्नाटक के संगनकलु से। आगे, पशुपालन का साक्ष्य भारत के आजमगढ़ तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। वहाँ पे था अस्थि पंजर का अवशेष कहाँ से मिला है? तो आजमगढ़ था तथा क्या था? आजमगढ़ तथा प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा महदाह से था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पशुपालन का साक्ष्य तो आजमगढ़ तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। इस दोनों क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, जिसमें इसे ध्यान से देखिएगा। अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ मिला है? तो उसका प्रतापगढ़ तथा सराय नहर तथा महदाह से हो सकती है। लेकिन पशुपालन का साक्ष्य भारत में आजमगढ़ तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। नोट, विशेष क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मेहरगढ़, नोट, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच की कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिले। इसमें से 3-4 क्वेश्चन हमेशा बनता है, जिसे ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन, मेहरगढ़ कहाँ है? तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व, तो इसे समझ सकते हैं आप लोग, ईसा के जन्म से 7000 साल पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि की साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली। तो सबसे पहले कृषि खोजा गया, उसे जौ, सेकेंड नंबर पर गेहूँ। कहीं ऑप्शन में गड़बड़ा जाता है। आगे देखिए, बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? तो यह कश्मीर में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में, जबकि बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तवास का प्रमाण मिला। गर्तवास के मतलब समझते होइएगा आप लोग। यहाँ बता दें, गड्ढा खोदकर निवास करने वाले जगह को गर्तवास कहा जाता है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। जिस प्रकार सती प्रथा में पति के मर जाने के बाद पत्नी को साथ में दफना दी जाती थी, ठीक उसी प्रकार बुर्जहोम में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। आगे है गुफा कराल। यहाँ से मृतभांड का पहला प्रमाण मिला है। गुफा कराल से क्या मिला है? यहाँ से मृतभांड का पहला प्रमाण गुफा कराल। कोल्डीहवा, ये सब लोग आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कोल्डीहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कोल्डीहवा में क्या मिला है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। कब मिला है? 6000 ईसा पूर्व में। जबकि वहीं गेहूं का खोज कब हुआ है? 17000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ है? मेहरगढ़। जबकि चावल कहाँ हुआ? कोल्डीहवा। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। जबकि कोल्डीहवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। मेहरगढ़ किस पहाड़ी पर पड़ता है? तो सुलेमान और किरथर पर। जबकि कोल्डीहवा कहाँ है? बेलन घाटी में स्थित है। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? तो जौ तथा गेहूँ। जबकि कोल्डीहवा से क्या मिला है? चावल। मेहरगढ़ में कब मिला जौ गेहूँ? 7000 ईसा पूर्व। जबकि कोल्डीहवा में चावल कब मिला? 6000 ईसा पूर्व। वहीं अपना बात करें चिरांद, तो यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। कहाँ है? बिहार के सारण जिले में। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है। हड्डी का उपकरण पूछे तो चिरांद, गेहूं एवं जौ पूछे मेहरगढ़,
गर्तवास पूछे तो बुरझोम, मृदभान पूछे तो गुफा कराल, चावल पूछे तो कोल्डिहवा, हड्डी का अवशेष पूछे तो चिरांद, उसके आगे कर रहा है लहुरा देव। यह सबसे नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य है। यहाँ से 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ, 7000 ईस्वी के बीच प्राप्त हुआ। आगे है दमदमा, नाम है दे दना दम, दमदमा यानी एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, उसे क्या कहते हैं? दमदमा। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर है वो कुत्ता है। ताम्र पाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय है। ताम्र पाषाण काल क्या है? पाषाण काल का अंतिम समय। इस समय तांबे की खोज की गई थी, नाम से खुल रहा है ताम्र पाषाण काल यानी तांबे की खोज। वो यहाँ पाषाण काल का अंतिम समय है, इस समय तांबे की खोज की गई थी, जिसका औद्योगिकरण शुरू हुआ और इस औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नौदाह टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणी पूरा स्थल है, जिसे कि उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। पूछ देगा नौदाह टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो आंसर होगा HD संकालिया ने। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु पूछेगा तो तांबा, तथा मानव द्वारा पाला गया पहला जंतु पूछेगा तो कुत्ता। ठीक इसी प्रकार इस चैप्टर जो हमारे हैं ये ख़त्म होती है। आई होप कि आप सभी को अच्छे समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ मैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा चैनल को आगे शेयर करें। थैंक यू।